श्रद्धा। श्रद्धा माने किसी का सम्मान रखना, श्रद्धा माने किसी का थैंक्स करना। थैंक्स किसका करते हैं? जिसने हमारे लिए कुछ किया हो। एक बोझ रखा है, एक आदमी का उठे नहीं, दूसरा उसका हाथ लुआ दे तो वो आराम से सिर पर आ जाए, तो उसको भी अनजान होके का भीतरा भला जो उठवा दिया कमांगे ना। और जिसने हम जमा उठा दिए हो नीचे पड़े हुए, उसका तो करना चाहिए। जिसने परमात्मा से मिला दी या उसकी राह पे लगा दी, उनका तो शान उतरेगा। क्योंकि कर सका हम उनका रिटर्न के कर सका, के दे सका? कुछ नहीं, सिर्फ श्रद्धा भाव रखा। वो कहे हाँ जी कर दो, हाजिर उनके क्या हाजिर, हाँ जी। जुकर मम्मा का वह है जी बाबा, तो जी बाबा कहना यही है रिटर्न, जिसको समर्पण कर। लेकिन जिन्होंने अज्ञान काल में भी हमको जन्म दिया और जन्म दे के फिर जीवन दिया, यानी पाल पोस के चलने लायक, बोलने लायक, दुनिया में रहने लायक बनाया। अपना समय, शक्ति, कमाई सब दे के, तो उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। उनका बल्कि दुआएं देने खातर तो वो शादी दिक्कत, बल्कि ये समझना चाहिए उन आत्माओं का मेरे ऊपर कर्जा है, कर्जा चुकाना है। इससे अहंकार को नहीं आवे। भाई कर्जा अगला चढ़ा रखा है तो कर्जा चुकाने में के अभिमान आवे। भाई भला उन्होंने कर्जा मारे ऊपर चढ़ाया, मारा यो करया वो करया, कितना कर तो ये उनका कर्जा चुकाना है, ये श्रद्धा भाव। और वो कौन थे? जो कल तक हमारे थे, आज वो शरीर छोड़ के चले गए। वर्षों वर्ष वो हमारे थे, हमारे लिए थे, हमारे साथ थे, लेकिन आज नहीं है। तो हमारे लिए कितना कुछ करके गए हैं, उनकी स्मृति करके, याद करके उस कर्ज को किस रूप में चुका सका, हम उनका गुणगान करें। साल में एक दिन के लिए तो करें, और उनको ही हम पितर बोलते हैं। उसमें दोनों तरह के हैं, अच्छे भी होते हैं और खोटे भी होते हैं। खोटे हैं, बदमाश हैं, वो प्रेत बनते हैं, वो नुकसान कर सकते हैं। बाकी भली आत्माएं ज्यादा हैं, खोटे तो कम हुए हैं। तो उनको भी इतना जरूर रखे कि वो दुश्मनी ना पाड़े। वो बदला भी ले सकती हैं प्रेत पितर योनि में। कई चीज उनकी घट जाए, कई चीज उनकी बढ़ जाए। जैसे यो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, वो खा नहीं सकते, कोई चीज पी नहीं सकते, टेस्ट नहीं ले सकते। लेकिन
यो शरीर छोड़ते ही उनकी स्पीड जबरदस्त तेज हो जाए, मन की गति हो जाए, एक बार सोचा उड़े चले गए, ये स्पीड तेज हो जाए, कई शक्तियां और बढ़ जाए। तो इसी बात नहीं, वो गए तो गए, बेकार हो गए ना। उनसे हमारा लिंक रहना चाहिए, प्रत्यक्ष का परोक्ष के साथ, व्यक्त का अव्यक्त के साथ, साकार का आकार के साथ, यू कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए। तो वो बड़े काम के हैं, बहुत से काम है वो कर सकते हैं आसानी से, हमारे लिए वो मुश्किल है। तो अब सवाल है उनके साथ लिंक कैसे रहे। अगर हमने उनको मरते समय या कुछ समय पहले उनसे ठीक से बर्ताव नहीं किया, तो फिर वो हमारा फायदा क्यों करेंगे। इसलिए उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, जो खोटे हैं उनको नकार दो, वैसे उनसे तो ज्यादा लगाव अच्छा भी नहीं, क्योंकि जो खोटी आत्माएं हैं प्रेत योनि में जाके ज्यादा लगाव हो गया तो वो न सोचेंगे इसने भी तू लिया, ज्यादा कोशिश करेंगे उसमें प्रवेश करने की, जो कर भूता जागृत से। अगर वो संभव ना हो तो वो न सोचेंगे इसने तो तेरा योनि में ही लिया, यानी उसको मरण मारण का प्रबंध करेंगे। कई देखा होगा, कई मंजिला पर तो कूद जाए, कई अपने आप का फांसी ला ले, उनके अंदर जो प्रेत आत्मा प्रवेश करके वह करवा ले है। तो इसका इलाज क्या है, बाबा ने बताया है, किसी के साथ टू मच लगाओ मत रखो। अब वो मारे बारना छड़दम रखे, ऐसा क्यों रखे किसी के साथ, न्यारा रहो प्यारा रहो, हाय हेलो कर दे दूर से हाथ। तो उनका तो ये इलाज है, दूर लोग पट करने नहीं है। और जो ठीक ढंग की आत्माएं हैं, जो पितर के लाभ में, उनसे रखे मधुर संबंध, क्यों वो भी अच्छे हैं, भले में है, तो अच्छा उनसे रसूख रखेंगे तो वो मरने के बाद भी काम आएंगे। एक तो वो याद करते नजदीक आ जाएंगे, दिखो बेशक ना, वो नजदीक महसूस भी हो जाएंगे। कोई कोई आत्मा अपने आप को दिखा भी दे, कोई कोई आत्मा में सामर्थ्य इतनी भी है वो साकार शरीर बना भी ले थोड़ी देर के लिए। इसे अनेकों उदाहरण है, और वो हमने आगे की कई दिन आगे की भी बता देंगे, कैसा ऐसा होगा, सावधान रहियो। आगे या बीमारी आओगी, यो घटना होगी, या भी बता देंगे। आप योगी कथामृत पढ़ो, योगानंद के गुरु ने कितनी बार बताया है कि ये आवेगी घटना तेरे साथ, तू ये कर लेना, फिर बचाव रह जाएगा। कोई योगानंद का गुरु ऐसा था, वो उसकी ये लाइन भी थी, अब कितने रतन है उनकी अंगूठी पहन लेना, या इस तरह इतनी धातुओं का कड़ा पहन लेना, उससे तुम्हारी बीमारी टल जाएगी। इस तरह की भी हैं क्रियाएं। और उसका गुरु युक्तेश्वर गिरी था, वो जाते हुए उसने बताया क्या था, अब मैं इस दुनिया से जाऊं, क्योंकि दूसरे लोगों में मैंने टीचर बनना है, वहां आत्माएं मेरी प्रतीक्षा करे, मैं उनको पढ़ाऊंगा जो और ऊंचे लोकों में जाऊंगी। और तुम
मन याद करेगा तो ये युक्ति है, तो इस प्रकार का कर लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो प्रेत योनि में ये सामर्थ्य है। और भी बहुत सारी विशेषताएं, और जिसने बदला ले पा जा वो भी खतरनाक है। एक घटना सुना दूं, ये 1935 की बात। भारत गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, और उनकी गर्मियों में शिमला राजधानी होती थी। तो शिमला राजधानी होती जब अधिकारियों को वहां भेजना पड़ता। एक अधिकारी, ये जो मैं घटना सुनाऊंगा ये रिकॉर्ड में है, वहां की कोर्ट की रिकॉर्ड में है, ये कोई भी निकलवा के उसको पढ़ सकता है, असली की घटना। तो एक रामास्वामी अधिकारी था, वो भेजा शिमला, और उसको एक जो मकान दिया रहने के लिए। अब इसमें रह जाइए, तो दफ्तर ही होगा तेरा, रहने का मकान ही होगा। पहले दिन वो रहा तो उसने रात ने एक महिला की देखी, उसने फोटो चल दिए, देखी, वो डर गया। उसने कह दिया मैं इस घर में कौन रहूं। उसने अपनी बात बताई, तो सरकार ने फिर दूसरा एक अधिकारी भेजा, भाई तू रहे। वो भी उस घर में छम हुई, जब वो भी घबरा गया। तीसरा एक आगा नाम का एक अधिकारी जो मुस्लिम धर्म से था, वो भेजा। उसने भी एक महिला दिखाई दी, और उसने अपनी पिस्टल निकाली, क्योंकि सुन रखा था अब 2 अफसर भाग गए यहाँ। उसने कहा कि तुम डरो नहीं, तुम भले आदमी हो, और इस पिस्तौल से मेरा कुछ हो भी नहीं सकता। कितनी गोली मेरे के लग गए, उसने बताया। लेकिन आप मेरी मदद करो, आप अच्छे अधिकारी हो, भले आदमी हो, डरने की जरूरत नहीं, मेरा ये काम कर दो बस। फिर उसकी हिम्मत होगी रुकने की, भाई तो ठीक बात, हाँ बोलो के दिक्कत साहब। फिर उसने अपनी कहानी बताई कि मैं एक वेश्या की लड़की थी, मेरी माँ वेश्या थी, अरे पादरी समझो, तो चर्च में जो जैसे यहाँ मंदिर में पुजारी होते हैं ना, चर्च में जो करते हैं प्रार्थना, तो उसको पादरी बोलते हैं। एक पादरी जो यंग लड़का ही था, थोड़े दिन से पादरी बना था, वो मेरे पे मोहित हो गया, क्योंकि मैं सुंदर बहुत थी और मेरी माँ वैश्या थी। मेरी माँ अपने उससे धंधे में मैंने डालना चाहती पीछे कमांड में, लेकिन मैंने सोचा कि यू काम बढ़िया कोने वैश्या वाला, यू मेरे पे प्यार करे है तो मैं तो इसके साथ शादी करूँ। मैंने पैसे की बजाय, उस काम की बजाय इसको महत्व दिया, अपनी माँ की बात नहीं मानी। समझ लो, ठीक है शादी भी होगी, कुछ दिन ठीक ठाक चला था, लेकिन वो पादरी ने एक दिन एक चिट्ठी दिखाई कि मेरे पिताजी का मरणासन है, वो घना बीमार है और मैं बुलाया हूँ, गांव जाऊंगा। कोई गांव होगा उसका, उधर उनकी प्रॉपर्टी होगी, खेती किसान, मैं बुलाया हूँ। और ये चिट्ठी रही तार।
तो मैंने कह दी ठीक है, जाओ संभाल के आओ। वो 20 दिन में आया, और आया उसने ड्रामा करा के जरूर प्यार करने का, लेकिन मेरे गले में रुमाल डालकर मेरा गला घोट दिया, मैं मार दी। और मेरी लाश इस कमरे के पीछे जो मैदान है उसमें खोद के गाड़ रखी है, उस प्रेत लड़की ने बताया। तो आप अगर कोर्ट में जाके यू केस दाखिल करो तो मैं बदला ले लूंगी तो मैंने मुक्ति जब मिलेगी, मैं उसको सजा दिलाना चाहूँ, इतना मन चैन नहीं है। वो बोला ठीक है, अगर उन्हें लाश मिल जाए तो ये तो मोटा सबूत हो गया। उसने अगले दिन जाके कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी उसकी तरफ से, और जाके बताया कि खुदाई करके देख लो, एक लड़की की लाश मिलेगी। उसने भी देख लिया, जब मिलेगी तो पक्की बात होगी। और वो ऐसा ही हुआ, खुदाई करी तो उसकी वो मिल गया अवशेष। कई दिन हो गए थे तो, लेकिन हड्डियां वगैरह तो मिलेगी, पक्की होगी, हाँ सही है। तो केस चालू हो गया। एप्लीकेशन जो दी थी आखिर इस बात पे आ गई, अब ये उसकी तरफ से एप्लीकेशन है, उन दूसरा वकील ने कहा कि इस पे उसके लड़की के सिग्नेचर होने चाहिए, दस्तखत तो कौन है इस पे, मुँह लिखी हुई है। तो उसने आके फिर मैं उस मकान में आके न उसको फिर हाजिर होगी, वो तो लाइए अड़चन लाएगी कि सिग्नेचर कौन है। उसने कहा लाओ मैं अभी सिग्नेचर करती हूँ, और मेरे पीछे जो सिग्नेचर हैं, क्यों न शादी करी वो भी कोर्ट में करी थी, उसमें भी दस्तखत थे, ला उनके साथ मिला लियो, ठीक हो गया। तो दस्तखत उसके मिल गए, सही होगा, केस चल पड़ा। और केस वो आखिर वो आदमी हार गया, वो पादरी हार गया, और उसको मृत्यु दंड दिया गया। कोर्ट ने उसको मौत की सजा दी, और मौत की सजा दिया पाछे फिर वो वापस उस मकान में आया, तो वो लड़की की आत्मा फिर प्रकट हुई, और उसने उसका धन्यवाद करा कि आपने मैं मुक्त कर दी, मैं इस प्रेत योनि से भी मुक्त होगी, मैं अगली यात्रा पर जाऊंगी, फिर तो नहीं मिलूंगी, लेकिन एक और के दे सकूं मैं, एक इस फलानी जगह ये जो है बक्सा, इसमें एक पेटी रखी, उसमें वो है ऑर्नामेंट्स, गहने हैं, और वो आप ले जाओ, मेरी तरफ से वो गिफ्ट है। तो वो हजारों रुपए की गिफ्ट थी। तो उसने भी कह दिया मन की करना, उसने कोर्ट में जमा कर दिया, और इस प्रकार उस आत्मा ने बदला लेकर उसको मौत की सजा दिवा दी। तो प्रेत ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमेशा बाबा ने क्या बताया है कि एक तो न्यारे प्यारे रहना सीखो, किसी के साथ भी टू मच में ना हो जाओ, कोई भी कभी भी धोखा दे सके, ठीक है। बाबा का स्लोगन है न्यारे प्यारे। तो जो काम मरने के बाद भूत योनियों में, प्रेत योनियों में जो हुआ है, वो भगवान इव जिंदगी सिखावे। जब तो कब है तुम जीते जी मर गए, ये महसूस करो कि जीते जी मरना। तो इसका मतलब इसी में जिंदे जागते हम मौत के बाद क्या होगा वो हम इब देख लेंगे। उसमें क्या है, मृत्यु के बाद 3 चरणों हैं। पहले चरण में गहरी निद्रा होगी, जिसमें थकान उतर जाएगी जीवन भर की,
अगला जो चलना होगा उसमें सबकी याद खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारा पिछला जन्म की याद कह रहे हैं, सारी भूल गए तो वो भूल जाएंगे। और तीसरा चरण में हमने जो अगला जन्म लेना है उसकी तलाश करनी है। हम घर तलाश कराएंगे, हम भ्रूण तलाश कराएंगे, हम गर्भ तलाश कराएंगे, घर परिवार अपनी पसंद का तलाश कराएंगे। तो बाबा ये भी जो है जो मरना पाछे करना है वो आड़े जिंदा जीव में करवा दूंगा। एक तो जो पुरानी दुनिया है इस ज्ञान भगवान के पास नहीं आते, नहीं सुनते, उनको भूलो। वह अपने काम के कोई, जिनने हमारे लिए कुछ किया है उनने नकारो ना, हाथ जोड़ के उनका थैंक करो। तो ये श्राद्ध है, उसकी यादगार है। जिन्होंने हमारे लिए किया है उनका कर्जा ना रखो, उनकी सेवा सुसरत करो, और अच्छे हैं तो वो प्रेतियों वो भी हमारे काम आओगे। तो ये करना है। अब बाबा यही हमको सिखा रहा है कि मरने से पहले तुम निरोड़ होके और उस योनि में, प्रेत योनि में जाना ही नहीं पड़ेगा, सीधे मेरे पास आओ। और ये हम देख रहे हैं, मम्मा गई और दादा गए, दादियाँ गई, तो क्या हुआ है, उन्होंने शरीर छोड़ा और बाप दादा की गोद में गए। हमने प्रयास यह करना है कि एक बल एक भरोसे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस बात पे आना है पुरुषार्थ करते करते। एकदम आ जाए उसने तो झटकू बोले, एक झटके से यार, और कोई धीरे धीरे टेम देख के ना, इतने इस बिना बिना सरे, इस बिना बिना ना सरे, या देखते रहेंगे तो वो धीरे धीरे मरना, एक झटके से मरना। तो दोनों तरह की आत्माएं, लेकिन लक्ष्य यही है कि एक बल एक भरोसे पर आओ। और जब एक बल एक भरोसे पे आ जाओगे, जब आपने किसी के श्राद्ध काटने की जरूरत हो, क्यों किसी पे कोई भरोसा ही कोई कि मैं लेना एक ने देना दो, फिर तो एक तो ही लेना है जो कुछ लेना। समझ में? लेकिन किसी का भरोसे, किसी की आस भी नहीं तकनी चाहिए, है ना। और नहीं तो जरूर काटो। जो कर उसका कर्ण का दिखाया है, वो सोना दान करे था, उसने प्लेट में भी सोना दे दिया। फिर उसने मोहलत मांगी कि एक बार मैंने फिर दोबारा जान का मौका दो। तो ये श्राद्ध के टाइम उसको मौका दिया, तो वो पितृऋण से मुक्त हुआ। ऐसी कथा। क्योंकि एक के बार में सारी बात समझ में कम आवे। जिस तरह अर्जुन को गीता ज्ञान खूब दिया ना, कर्म योग भी समझाया, संख्य भी समझाया, ज्ञान योग भी समझाया, और आखिर कह दिया हाँ मेरे समझ में आ गया, साक्षात्कार भी करवाया। लेकिन जब उसका छोरा मरिया, जब सारा ज्ञान भूल गया, रोया, फिर छोरे का मारा, फिर वो दिखाया। जब छोरा जब ने बोले ना कौन किसका बाबू, कौन किसका लड़का, अनेक बार करा तू बनया है, करा मैं बना हूँ। जब जाके चोंद टूटी ना, तो असल में तो आत्मा किसी का कोई है नहीं, आत्मा स्वतंत्र है। जिस तरह एक एक्टर है, कितनी फिल्मों में पार्ट बजा देगा वो, किसी में राजा बन जाएगा, किसी में कैमे बन जाएगा, किसी में कैमे बन जाएगा। एक्टर तो वो एक है, कितनी फिल्मों में वो पार्ट बजाते हैं। इसी तरह हर आत्मा का है। किसी जन्म में किन के साथ पार्ट बजा दिया, अगला जन्म और किसी के साथ पार्ट बजा दिया, कोई किसी का है नहीं। थोड़े दिन खाते रहो मेरा मेरा, समझ में? तो ये तो या एक चीज तो पूरी हुई। अब आते हैं दूसरी।